ठीक है सर, ये मैथ कैसे पढ़ने वाले हैं सुनिए। अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो मिनिमम 2 महीना आपको आपके सिलेबस 2 से 2.5 महीना चाहिए। उस चैप्टर वाइज में क्या होगा, मेरे बात को नोटिस करिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर उसमें एक दिन भी एब्सेंट हो गया आप, कोई भी लड़का, उसका वो खंड समझ में पूरे नहीं आएगा, पहला बात। जिसके कारण मेरा हाथ का है, सुना सुना लग रहा है, वो टूट गया है ठीक है, मेरे हाथ ऐसे ठीक है, सुना सुना लग रहा है, ठीक है। एक तो उसको चैप्टर के कारण पूरे का पूरे फॉर्मेट खराब हो जाएगा। दूसरा समझना है मेरी बातों को। दूसरा, अगर कोई बच्चा किसी कारण से एक तो एब्सेंट हुआ तो पूरे उसका चैप्टर खराब हो गया, और दूसरा नंबर में प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि जैसे चैप्टर पढ़ेगा तो उसका दिमाग चैप्टर के अकॉर्डिंग सीमित रह जाएगा। जिसके कारण क्या होगा कि इतना विद्यार्थी, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ तो मेहनती है, उस पर हमको गर्व है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि हमरे पढ़ाए हुए चीज को घर पर रिवीजन करके अब बाद में फिर टेस्ट प्रैक्टिस में जो दिक्कत होगा तो उसको कर लेगा, इतना नहीं करेगा। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मैथ को कुछ ऐसा सजा दिया जाए कि सभी नागरिक को खुशी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। और कहिएगा सर ऐसा सजा है आपके पास? रणनीतिकार है, हर चीज का रणनीति बनाते हैं, इसीलिए हम गारंटी देते हैं आप लोग एब्सेंटो होके पढ़ने आइएगा तो आपको हम मैथ समझाएंगे, पहला। लेकिन आप ऐसा काम नहीं करिएगा, हमें आशा है, गर्व है। दूसरा, कहिएगा वाह सर ऐसा मजाक, हाँ एकदम, जिस दिन आइएगा उस दिन का पढ़ाई तो समझ में ठोकरिएगा मैथ की क्लास में। और दूसरा बात, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, कुछ दूर दराज के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, एक मैथ के नाम से ऊपर में लिख देंगे मैथ जीडी। क्या लिख देंगे? मैथ जीडी। मैथ जीडी के नाम से एगो हम यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें यह लेक्चर आपको डाल देंगे। आप लोग जिसको लगे कि हम यहाँ पर कुछ अटक गए हैं, बबलू सर का अभी दिक्कत है क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, तो ऑनलाइन में भी अगर दिक्कत होता है आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अटकिएगा नहीं, इस बात की क्लियरिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब नतीजा एक बार हम डील करते हैं क्या है। 1 माह हम लोगों को मैथ पर देना है। कितना माह? 1 माह सॉलिड अक्टूबर भर देना है, और होगा तो अक्टूबर नवंबर का 8-10 तारीख तक, नवंबर तक देना है। उसके बाद हम लोग फिर डील करेंगे। उसके साथ साथ कुछ जीके का पार्ट भी मिलेगा। आप लोग जो ये लेट करते हैं, इतना कृपया करके लेट करके नहीं आइए क्लास, ठीक है। 15-20 मिनट पहले हम लोग जो आएंगे, टाइम से आएंगे, तो 15-20 मिनट हम लोग जीके पर काम करेंगे। फिर उसका जब मैथ कंप्लीट करके निकलेंगे तीसरा सीगमेंट, तो चौथा सीगमेंट पर जब हम आएंगे जीके तो आपको आसान होगा, ठीक है। आप लोग एक कॉपी लेके आए होंगे और कॉपी में ऊपर में हेडिंग दीजिएगा। जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैथ। हमको सिलेबस में मैथ है, हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे। आप लोग उस पर हेडिंग दीजिए, जो हेडिंग दिला रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप फॉर एसएससी जीडी, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप फॉर एसएससी जीडी। अब ऐसा नहीं है कि ये जीडी का एग्जाम है तो जीडीओ को काम आएगा, ये मैथ सबको काम आ सकता है। जैसे मैट्रिक लेवल का जो भी एग्जाम देगा बच्चा, उस सबको काम आएगा, सबको काम आएगा। बात नहीं करिएगा प्लीज, बात करिएगा तो आपको लॉस होगा। सुनिए ध्यान से, आप लोग ये जो मैथ पढ़िएगा इसको डेट वाइज पढ़िएगा। जैसे आज का डेट क्या है, सपोज 4/10/2000। तो कोई भी विद्यार्थी, मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, इसमें से कोई विद्यार्थी अगर 5 को एब्सेंट हो गए, वो 5 तारीख वाला किसी लड़का से लेकर लिख लेना है, और समझने का काम कहां से कर लेना है? क्या बात है। और अगर कोशिश हो तो एब्सेंट नहीं होइएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप लोग, इतना तो कर सकते हैं। आपको हम एक बात बताते हैं, ये पढ़ने कैसे वाले। सबसे पहले जो भी होगा वो सवाल देंगे हम आपको। क्या देंगे? सवाल। इस सवाल के अकॉर्डिंग आप सोचिए, अच्छी बात है, नहीं सोचिए तो बड़ी अच्छी बात, जिससे बना अच्छी बात है, नहीं बना अच्छी बात है।
उसके नीचे में देंगे उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। क्या देंगे? उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। समझ रहे बात को? और इससे क्या होगा, जो बच्चा मैथ नहीं भी जानता है, नहीं भी बुझा है, वो भी पकड़ेगा। इसीलिए बोली इसका ये फेयर है। ये क्या आपका रिवीजन इसी का करना है। सॉलिड टेली करवा देंगे, टाइप ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, टेली करवा देंगे मॉडल, ठीक ना। सबसे पहला आप एक ऐसा करिएगा, नंबर 1 में क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, बात नहीं करना, लिखिएगा। सर चैप्टर कौन चल रहा है? नो चैप्टर, रूल चल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, नो चैप्टर। पहले हमको देखते चलिए, एकदम ये कॉपी आपको तैयार हो गया 25 में 23-24। नो मॉडल, नो कुछ, आप पढ़िए, बाद में देखिएगा। अच्छा एक बात, आम खाना है या गुठली गिनना है? आम पर ध्यान दीजिए। आम पर देखिए कि खाने के बाद हमको 10 क्लास के बाद सेट उठाना है। कभी मैं कोई मिस्टेक से पूछ दिया गुठली कितना आता है, क्या उसको बताएंगे? मेरा पेट भरा हुआ, क्या कहना है? मेरा पेट। आम का टेस्ट बता देना है। लेकिन सुनिए, अगर कोई कहेगा गुठली कितना है तो उसको ऐसा जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा मूड में आना है, वरना तुमको बोले ना हम आम खाए हैं, बोले ना, वो पूछेगा गुठली गया खाता क्या कहेगा तो तुम्हारे लिए हम रख दिए, कभी ले जाना बाद में। हाँ, कभी ले जाना। सुनिए ध्यान से बता, अगर गुठली भी गिनना है तो प्लीज यू कम इन फाउंडेशन बैच, मोस्ट वेलकम। फाउंडेशन, ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला सवाल, हीटेड सवाल। और ये हीटेड के साथ साथ यही पैटर्न, यही मॉडल, वैल्यू बाबू बदल देगा। सुनिए, हम लिखाएंगे ना 20, एग्जाम हॉल में हो सकता है 25 कर दे, हो सकता है 30 कर दे, लेकिन जो लैंग्वेज बताएंगे, जो लिखाएंगे, उसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा। अब समझ में आया हम क्या बोले? हो सकता है हम आपको 8, 9, 10 पर प्रैक्टिस किया है, वैल्यू लिखा है, हो सकता है 8, 9, 10 लिखा है, एग्जाम में लिख देगा 15, 17, 21। क्या इतना आप नहीं दर्द सह सकते हैं? यहाँ इतना नहीं सह सकते हैं? हम ऑप्शन ए में देंगे 21, हो सकता है ऑप्शन ए में इसको ऑप्शन के मुताबिक 51 देगा। क्या इतना दर्द नहीं सह सकता? टाइप नहीं हो सकता अलग। और उसके नीचे में सारा उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। सवाल हमारा 4 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 4 का मतलब है 40 के बराबर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? चैप्टर अब पूछा है तो नीतीश को भी बता दे, काहे नाराज है। चैप्टर है हम लोग का अर्थमेटिक। क्या है? क्या बोले सब चैप्टर का नाम? अर्थमेटिक। क्या पढ़ने वाले हम लोग? अर्थमेटिक पढ़ने वाला। और अर्थमेटिक ये सर जी कितना क्वेश्चन आने वाला है? 7, 8, 9 तक जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। 7, 8, 9। अगर अर्थमेटिक हमारा तैयार हो जाएगा कितना चला जाएगा? 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक। कॉमर्शियल तैयार हो जाएगा तो 6, 7, 8, लेकिन 6 तो मिनिमम। मेंसुरेशन तैयार हो जाएगा 4 मिनिमम, 4, 5, 6, 4, 5, 6। और डीआई मतलब 3 या 5। हो गया हमारा मैथ सिलेबस कंप्लीट जीडी का। समझ में आया हम क्या बोले? कुछ नहीं है। आगे बढ़े आप? किसी को आपत्ति नहीं ना? अभी आप 10 दिन 5 दिन लगातार रह के देखिए, आनंद आ जाएगा। कहेगा सर यकीन नहीं था मैथ इतना आसान से सीख गए। पहला लिखिएगा सवाल, अहे कॉपी में कंजूसी नहीं करेगा, मक्खी चूस वाला में गुजर ऐसा नहीं, फ्रेश से पढ़िएगा, फ्रेश से लिखिए ताकि रिवीजन में आपको आसान हो। लिखिएगा 5 निरंतर संख्या का औसत 15 है। उनमें से बड़ी संख्या क्या है? अगर जिनको लगता है कि मेरा हाँ जी कहा है, जिनको लगता है कि हम चला सकते हैं वो रफ साइड से बनाइए, तब हमारे कॉन्सेप्ट ले रहने दीजिए। गलत है। क्या आया?
अब सुनिए, सही है, सही है, एक बच्चा का सही है। अब सुनिए, अब यही आदत है ना छुलहोर वाला, इसको इसीलिए हम कहते हैं। जब बोले अब छोड़ दीजिए तो अब लगल है उसी में। जहां पर हो गया 2 सेकेंड 5 सेकेंड बना तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड पर देखिए टकटकी से। कुछ दिन वेट करिए ना। अर्थमेटिक अगर ये 8 नंबर नहीं दिला दिए ना झोली में 10-12 क्लास में, तो फिर क्या है पढ़ना। ए बाबू, बोर्ड पर ध्यान से सुनिए, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। शब्द क्या आ गया बाबू? औसत। अभी कुछ नहीं लिखिएगा, ये सवाल फॉर्मेट है, रहने दीजिए। यही साइड में किसी करना, बोले ना पीछे से बनाना, कितना बात है, देखिए कितना फ्रेश है। अब जो ये पढ़ाएंगे ना, ये पूरे फॉर्मेट इसको उतरना चाहिए। और ये पूरे फॉर्मेट कहाँ आना चाहिए? औसत का अगला कोई भी सवाल लिखाएंगे, जनरली आप अपने लेवल में, जीडी लेवल में नहीं फंसो। क्लियरिटी। पहला, जब भी एग्जाम हॉल में औसत पूछे, क्या पूछे? औसत। तो सिंपल सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे संख्या की संख्या। पहले सुनते चलिएगा, जहां दिक्कत होगा तब पूछिए। कहा संख्याओं का योग बटे संख्या की संख्या की संख्या। एग्जाम्पल हम कह रहे हैं 1, 2, हमने कहा 5, 10, 15, 17, 20 का औसत बताओ। क्या पूछे हम? का औसत। शब्द क्या आ गया? औसत। क्या आ गया बाबू? औसत। औसत बराबर संख्या का योग मतलब 20 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 20। सर आप 10 के बाद 15 क्यों नहीं, आप 13 नहीं ले सकते? लीजिए। और कोई कहीं सर ऐसे पूछिए, एकदम दिल में आए। लेकिन हाँ, एक बच्चा पूछिए, लिख लिए और कुछ बदले। इसका मतलब क्या जवाब निकला? इसका मतलब सर कुछ भी रहेगा, सवाल जैसा रहेगा वैसा करेंगे। बाबू संख्या का योग हो गया, अब बट संख्या की संख्या मतलब कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। सुनिए, जोड़ने के लिए हम लोग को आता है कि ना आता है? 10, 5, 15, 20, 35, 35, 3, कोई दिक्कत है क्या? कितना हो जाएगा? 65 बटे 13 5। आंसर क्या निकला? सुनिए, ऐसा सिंपल सवाल आएगा, औसत बना सकते हैं। छापिएगा तो उंगली तोड़ देंगे, अभी नहीं। ऐसा बना सकते हैं। एक बात और बताइए, अगर हम कहते कि 4 लगातार या 5 लगातार, हम कहे 5 लगातार संख्याओं का, बात नहीं बाबू, औसत ज्ञात करो। क्या कहें हम? 5 लगातार संख्या। अच्छा, इससे पहले सवाल जो लिखा वो क्या है? बड़ी संख्या। नहीं कोई बात नहीं, अभी सवाल उसको रहने दीजिए। हम सवाल पूछे 5 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या 5 लगातार कहाँ से? ये तो बात नहीं मालूम करेंगे। अगर 5 लगातार कहाँ से, ये तो पता नहीं हमको। कहाँ से ये तो नहीं दिया। लेकिन आप सुनिए ध्यान से, 5 लगातार संख्याओं का औसत 15 है, हमने दिया। कुछ है नहीं मालूम, चलो 25 मान लेते हैं। वो सवाल आपसे बनवाएंगे। 25 है, 5 लगातार संख्या का औसत 25 है। 25 है, मेरा बात सुनिए। तो बड़ी कौमा छोटी कौमा मध्य, फिर लकीर का फकीर पर, खाली उस सवाल पर ध्यान, उस सवाल पर नहीं ध्यान देना। एग्जाम हॉल में छोटी संख्या पूछ सकता था आपसे, बड़ी पूछ सकता था, मध्य वाली पूछ सकता था,
संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, ये मॉडल आएगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा ना, पक्का ना, सीधा जोड़ देंगे, भाग दे देंगे। अगला मॉडल ऐसा आ सकता है, तो 5 लगातार का औसत क्या दिया है? 25। इसीलिए बोले रोज आएगा ना, वो बढ़िया है, नहीं तो यूट्यूब पर आराम से फोकस करना। एग्जाम हॉल में अगर बाबू हम आज 5 बताए, अगर एग्जाम हॉल में रहेगा 8 संख्या का औसत 60 है, 64 है, कोई दिक्कत? 10 संख्या का औसत 100 है, कोई दिक्कत? 50 संख्या का औसत 25,000 है, कोई दिक्कत? 17 संख्या का औसत 270 है, कोई दिक्कत? मतलब सर जी सब बात यही रहेगा, खाली वैल्यू को बदलेगा। अब यहाँ पूछा छोटी बड़ी मध्य बताओ, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं पूछा। यहाँ पर हम 2 तरीका सिखाएंगे। कितना तरीका? 2 तरीका। दोनों में से जो चीज सीख जाइए उसको जीवन पर रख लेना। पहला तरीका बपोती मेथड। बपोती मेथड मतलब जो दादा परदादा हमको सिखाया। सुनिए, हमको तो नहीं मालूम, लगातार संख्या नहीं मालूम है, पहला संख्या x मान लिए। क्या मान लिए? तो अगला x प्लस क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि लगातार का मतलब बाबू अगर कोई 1 है, 1 अगला 2 अगला 3, तो माना कि ऐसे सवाल में x, तो दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, x प्लस 3, हमको 5 को चाहिए। 1 2 3 4 1, तो 5 बोला तो 5 ले लिए। यस करिए या तो नो करिए। यस। हम जानते हैं औसत बराबर बाबू सूत्र होता है। किसके बराबर? औसत बराबर सूत्र होता है संख्या का योग। योग मतलब सबको, अब बटा संख्या की क्या को है? कोई दर्द है क्या? ये औसत का मान यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? अब अगर एग्जाम हॉल में सवाल आए कि इतना संख्या का औसत इतना है, तो औसत का वैल्यू रख देंगे। ऐसा कर सकते हैं। 25 पंच 125, क्योंकि ऐसा कैची ने मार गुना होगा कि ना होगा? बचपन में पढ़े होंगे, मास्टर साहब जी बताए होंगे, मार देना कैची से कैची। तो 25 पंच 1 2 3 4 5 5x 1 2 3 6 4 10। बाबू ये 10 इधर आएगा, प्लस है तो इधर क्या होगा? इतना पूछते हैं। प्लस बराबर पूछा जाता क्या होता है? माइनस पूछा जाता क्या होता है? ये 10 इधर घटेगा, 125 में से 10 गया 115 बराबर 5x, तो x का मान निकालेंगे तो 115 बटा 5 होगा ना। तो आप बताइए सबसे छोटी संख्या क्या निकला? अगर आंसर पूछा छोटी तो आंसर निकल गया। अब अगर पूछता बड़ी बताओ, सुनिए, 23 4। अगर बड़ी पूछता तो क्या कहते हैं? 27। और अगर बीच का पूछता तो 23 हो गया, 23 24 हो गया, 23 2। अगर हम इसको सिखाएं आपको तो एगो संख्या हो गया, ध्यान समझना, 23, एक हो गया 24, एक हो गया 23 2 25, 23 3 26, 27 4। छठका पूछता तो ये आंसर, बड़का पूछता तो ये आंसर, बीच वाला पूछा तो सुनिए ध्यान से। क्या यह पैटर्न किनको किनको समझ में आया? ऐसा रहेगा तो बनाइएगा, हाथ दिखा दीजिए प्लीज। वाह बहादुर। इसमें से 2 गो बच्चा 3 गो नहीं आया, पता है उसको क्यों नहीं आया? रीजन है, उसका आंख दाब रहा है बार बार। हम 2 बार 3 बार उसको पलटे जावर दब देखें और उनका हाथ नहीं उठा। देखिए आंख पर पानी मार दिए, देखते गला कितना फाड़ रहे हैं आपके लिए मैथ सिखाने के लिए। ध्यान से सीखिए। ये तो हुआ हम लोग का दादा परदादा वाला मेथड। सर एग्जाम हॉल में आप अपना मेथड बताइए। सुनिए, 5 संख्या का औसत है 25। क्या है? 25। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब क्या होता है? तो वहां से 5 बोला तो पीछे घट जाइए। जब भी औसत कहता है, औसत मतलब बीच का, तो पीछा घटेंगे तो 24, उससे घिसेंगे तो आगा बढ़ेंगे तो 26, ऊपर बढ़ेंगे तो 27। बड़का पूछा तो उससे 27, छोटका पूछा तो युवा बबलू बाबा मेथड। ये मेथड अच्छा लगा, अच्छा लगा। जो पसंद आए
दोनों देंगे। अगर मान लीजिए अगर बबलू सर को भूल गए तो बड़ा पापा वाला मेथड कैसे जाएंगे सर इतना याद ठीक ना। एक्चुअल में ये मेथड भूल गए, मतलब बबलू सर वाला मेथड। अच्छा ये अच्छा लगा। अरे भाई औसत कहा तो मतलब बीच का बात, इसका मतलब ये दिले है। तो ऊपर कहा तो 2 आगे भागेंगे 2 पीछा रहेंगे, नहीं हो गया। फर्स्ट वाला सवाल का रिजल्ट 17 होगा। अरे अभी हमको तो नहीं मालूम, अब सवाल देखेंगे तब ना। अब सुनिए ध्यान से, इतना तक पहले समझ में आया? ए बाबू अभी फिर शुरू हो गया। हम बोले पूरे मजा आएगा। मैथ पढ़ा रहे यूनिक है, हमारे पास सब मेथोलॉजी है। 1 मिनट। अगर सर फाउंडेशन वाला बच्चा जब पढ़ता है तो कहता है फाउंडेशन हार्ड, उसमें डीपली पढ़ाते हैं, सब चीज पढ़ाते हैं। जब टारगेट प्रैक्टिस पढ़ाने का ऐसा मैथ होता है। आज आप लोग के साथ कुछ लड़की लोग पढ़ रही होगी तो क्या कहेगी बार में, बाप रे बाप, ये तो और दूसरे तरीका असर कर दिए। सुनिए तरीका चेंज। सर एक बार फर्स्ट वाला 1 मिनट हम फर्स्ट वाला करते हैं। एक बार सवाल पढ़ी थी इससे पहले जो लिखा है वो पढ़ी। 5 निरंतर संख्या का औसत 15 है, उसमें बड़ी संख्या क्या है? 5 का औसत बोला 15। सुनिए ध्यान से, इसका मतलब 15 बीच वाला हो गया। तो 5 का मतलब अगला 16, अगला 17, इधर से छोटका 14, इधर से 13। सबसे छोटका पूछता आंसर क्या मारे, सबसे बड़का पूछता क्या मारे। सर आप निकाले तो 13 है। किसका निकाले 13? इस सवाल अलग दिए थे। ये हम एगो एग्जाम्पल दिए, एगो सवाल यहाँ दिए, एगो सवाल हम जान के अलग अलग दिए। पहले समझ में आया? हैं? ये वाला? अरे बाबू ये तो दूसरा सवाल है ना जी। औसत पूछा तो औसत बराबर संख्या का योग संख्या। अरे मत वाला 13 आया ना उसका। आज वाला सवाल का मध्य 13 तो है ही है, वो भी तो 5 लगातार संख्या का औसत 25 है। ऊपर वाला तो भोपूलाल ने कर रही तो अलग सवाल है ना, समझ में आ रहा है? इसका तो औसत निकाल नहीं बोल रहा है, इसमें औसत दिया है। औसत दिया रहे तब ना वो बीच वाला। और जब औसत नहीं दिया हो तो दूसरा सवाल है वहाँ तुम लोग। आप सुनिए ध्यान से, जब इसका औसत बोलेगा, सुनिए ध्यान से, इसका बीच वाला बोल सकते, कोई जरूरी है वहां से अगर ऐसा रहता तो बबलू सर ने आपको बोल दिए होते। सुनिए ध्यान से, दिक्कत क्या है पता है? जितना कहे ना चलाने उतने दिमाग चलाइए। ज्यादा डिस्कशन नहीं, पहले ये बताइए ये सवाल जो अभी दिए वो बना 2019 का SSC GD का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल था ये। सुनिए ध्यान से, कितना सेकंड बनाते, पहले क्या बनाते नहीं मालूम, अब कितना सेकंड मारिएगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड 1 से 2 सेकंड क्या ये औसत वाला? सुनिए, औसत से सवाल लिख देते हैं, एगो आएगा। और वो सवाल चाहे किसी का औसत पूछे या बीच का औसत पूछे, जहां पूछे, या छोटका पूछे, बड़का पूछे, मध्य पूछे, निकलेगा। हाँ करिए या तो ना करिए। सुनिए ध्यान से, अभी फिलहाल इतना पैटर्न आपको अभी सुनिए। सवाल के नीचे में पहले ये रूल लिखना है, और ये देखिए छापना शुरू कर दिया। अच्छे से फिर नीचे में एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, ये सबको मिटा देते हैं। सर आप अपना वाला मेथड रहने दीजिए। हम अपना तो जरूरी रखने देंगे, हम तो अपने ही सिखाएंगे ना आपको। उसके बाद ये हल एगो सवाल, ये दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में बड़ी छोटी ये लिखना है। ये कॉन्सेप्चुअल हो गया, कॉन्सेप्चुअल। ये हो गया बबलू सर का मेथड। तो बबलू सर का मेथड आप ही लोग को सीखिएगा। यही तो सवाल दिया था, उस सवाल आप खुद से बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। सुनिए, आप इसको अब लिखिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तब तक भाई 1 मिनट कृपया करके आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सुनिए ध्यान से, क्या यह पैटर्न क्लियर? सबका एक स्वर में बोलिए थैंक यू। अब सुनिए, अभी जो सवाल दिखाए थे प्रीवियस, क्या वो बनेगा आपसे? स्वतः बनाए। अब कॉन्सेप्ट एक बार फिर बोर्ड पर दिखिए, हम कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर एक बात बताइए सर, औसत में तो आप पता है वो फॉर्मूला, औसत बराबर संख्या का योग बटा संख्या की सही तो आएगा, तो पता है यही सब पैटर्न आता है। वो BPSC सब में औसत निकालने के लिए 10 जो मैथ आता है। हम एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहेंगे, कहिएगा सर क्या? मेरा बात सुनिए। अच्छा एक बात हम आपसे पूछते, सुनिए ध्यान से, एक बात सुनिए। हम आपको कोई चीज हटाना नहीं चाहते, पहले समझाना भी चाहते हैं।
अगर हम कहेंगे 1 से 5 तक तो 1 2 3 4 5 बटा 1 2 3 4 1 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बटे 5 या कितना निकला औसत? अच्छा नोटिस करिए लगातार है कि बीच में गैप है? अगर हम आपको ऐसा कहें आंख निकाल देंगे राजा, चश्मा लगा के पढ़ने छोड़ा देंगे, ठीक ना? लगातार अगर संख्या, सुनिए ध्यान से, ट्रिक बनाना है अपने से, रखना नहीं। अगर लगातार संख्या रहे, लगातार रहे, अगर संख्या लगातार रहे और अगर हमसे औसत पूछे, फिर से बोलते हैं, अगर संख्या लगातार हमसे औसत पूछे, अगर हम एग्जाम हॉल में, ये तो छोटका था तो जोड़ लिए, लेकिन अगर बबुआ अगर ऐसा उकर के हमको पगला देता, कहता 999 तक का औसत बताओ, तब तो जोड़ने में दर्द हो जाता। कहेगा तब n × n + 1/2 लगा देते गुरु जी। लेकिन उससे भी आसान क्या कर सकते जरा सोचिए, अगर हम शुरू का टर्म ले लें, अंतिम का ले लें, जोड़ के 2 से भाग दे दें, तो 5 1 6 में 2 से भाग दे, कितना हो गया? अगर हम ऐसा कहें n लगातार, क्या बोल रहे हैं? n लगातार संख्याओं का अगर औसत पूछे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर सकते हैं। हाँ या ना? कर सकते हैं? कुछ तो कहिए। यस सर। ये ट्रिक कैसे बनाए, समझ में आया? हाँ। इस पर आप 2019 में जीडी क्या पूछा एक बार जानना चाहिएगा। एक बार सुनिए सवाल क्या है। आप कहेगा सर ये तो गर्दा उड़ा दिए होते हैं। सुनिए ध्यान से, सवाल है, देखिए लगातार की बात क्या है। सवाल है 29 30 31 32 ... 79। सुनिए ध्यान से, 79 का औसत ज्ञात करें। सुनिए बात, ये हमरे किस महाराज का सवाल है? एसएससी। सुनिए ध्यान से, अब इसको बनाने से पहले कुछ और एक बार शोध कराना चाहते हैं। उधर मत देखिए, हमारे तरफ देखिए, कुछ फायदा मिले। एक और हम शोध कराते हैं, बार बार रिसर्च करा के मैथ बनाना। सर आप 1 से शुरू किए, इसीलिए नोट टेक्निक लगा लिए। यहाँ तो सर जी 29 से शुरू हो रहा है, लेकिन सर आगा रेगुलर है 29 30 31 32 ... 79 रेगुलर है। सर कहीं से भी शुरू होगा और रेगुलर रहेगा तो क्या वो सर फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं पता, हमको ही पता है, नहीं मालूम। एक बार देखते हैं शोध करके। शोध तभी 1 से शुरू किए थे ना, हम इस बार 3 से ले लेते हैं, 3 या 2 से ले लेते हैं, 2 3 4 5। क्या वो संख्या भाई? 4। इतने तक लेते हैं। अच्छा 5 बार, चलिए ले लिए 6 जो है, तो 6 तक लिए तो 5 हो गया। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 बटे क्या निकला? अगर वैसे निकालेंगे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद 2 6 8 बटे 2। क्या दोनों बराबर आ रहा है? हाँ। रिसर्च में क्या निकला? सही है। अरे वाह सर जी, आपको रिसर्च करके पढ़ा रहे। रिसर्च कर, इसका मतलब है कि सर जी कहीं से शुरू हो हमको कोई फर्क नहीं, कहीं से शुरू हो कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर औसत पूछा लगातार रहा तो बेटा का प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे के आंसर बता देंगे। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? तो इस जीडी के सवाल को औकात दिखेगा क्या आपसे? इसका क्या निकालिएगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। सुनिए, इतना शोध करा के तब सवाल बनवाते हैं, तब बच्चा न समझे। प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 जोड़ने तो आता है। 9 9 के 7 2 9 1 बटे कितना निकला? ऑप्शन नंबर सी में था, क्या निकला? हो गया औसत। क्या टाइम लगता है एग्जाम हॉल में? लगता, लेकिन अब लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आप समझ गए मेरे बातों को? समझे? यस या नो? यस सर। यह पैटर्न पर सवाल आता है बार बार, और कैसरो सवाल आएगा तो हम आराम से उसको सवाल पूछेगा कैसे?
बस ये जो लिखे थे सवाल क्वेश्चन ये है, सेम लिखा है या ऐसा ऐसा दे दिया है, कोमा इतना का लिखा है, औसत ज्ञात करें। ऑप्शन में है, ए नंबर में कुछ है 64 है, बी नंबर में 74 है, सी में 54 है, डी नंबर में 94 है। क्या मारना था? पहले बोले सी में मारिए। सिंपल है कि नहीं? सवाल देखते हैं फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दें। आराम से। अब दूसरी लगातार टर्म हम बार बार जिक्र किए हैं, लगातार है। देखिए 29, 30, 31, 32 लगातार है। लगातार देखते हैं जोड़ना। हाँ लगातार रहेगा तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। सर लगातार नहीं रहा तो अगर औसत दे दिया रहेगा तब सर तब तो बाबा वाला मेथड। अगर सर जी नहीं दिया, कहीं कहीं से दिया तो ये वाला मेथड। क्या वो बात बताया अभी तक? 3 बात में आपका 80% पैटर्न औसत का क्लियर। मतलब किसके डिमांड का? जीडी के हाँ जीडी डिमांड का, इन्हें जो औसत पूरे यहाँ तक ठीक है। तो हम लोग अगले टॉपिक मतलब इसको पहले लिखिए, उसके बाद एक सवाल आपसे बनवाएंगे। 2 वो सवाल लिखिए HW का पूछल का, देखते हैं घर से बना के लाइए। लिखिए तो आप लोग भी लिखिएगा तो। एक क्रिकेट श्रृंखला में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, एक बल्लेबाज द्वारा एक क्रिकेट श्रृंखला में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन 12, 25, 38, 12, 25, 38, 25, 38, 56, 64, 86 है। औसत क्या होगा? बनाने के लिए भीड़ मत जाइए, रुक जाइए। औसत क्या होगा? निकलेगा? बस इतना बोलिए, एक स्वर में निकलेगा। सबको जोड़ के जाग उठन संख्या भाग देंगे। दूसरा सवाल लिखिए, पूछा हुआ दूसरा सवाल लिखिएगा। बहुत इजी सवाल है लेकिन टफ है। लिखा हुआ लिखिएगा 90, 70, 65, 50 तथा 55 का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? एक लास्ट सवाल बस। 85, 62, 85, 62, 32, 38, 32, 32 2 बार लिखा है। हाँ 2 बार लिखा, हमको होश है पूरे 2 बार। लास्ट में एक बार रहेगा। 32 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। हमको नहीं पता लेकिन माध्य ज्ञात करें। माध्य बाबू, माध्य को एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। काहे? टोटल को जोड़ के जितना भाग दीजिए हो गया। माध्य को ही क्या कहते हैं? बस हो गया। ठीक है, समझ में आया? कितना सवाल दिए हैं? 3 हम बताए। 6 सवाल हम प्रीवियस खींच के लाए। हम आशा करते हैं आप इस पैटर्न को पकड़ लिए होंगे। रूल नंबर 1 मतलब रूल नंबर 1 का जो सवाल है हम लोग का क्लियर हुआ। और हुआ ही नहीं, एग्जाम से गारंटी नंबर का एक क्वेश्चन भी हमारा तैयार हुआ। 1 नंबर तैयार हो। हम लोग यहाँ लेते हैं विराम, मिलते हैं अगले क्लास में। YouTube पर आपका एगो प्ले लिस्ट होगा, सुनिए ध्यान से, प्ले लिस्ट होगा। जिसको अगर लगता होगा एक बार कम समझे तो एक बार खोल के आराम से इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं। हम आप ही के कारण ये काम किए हैं और सभी दूर दराज के बच्चों के लिए भी किए हैं। आप लोग से सबसे ये है कि अगर आप देखते हैं तो अपने ग्रुप पर, आपका जितना भी ग्रुप रहता है उस पर जरूर शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सा अपने द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन परिवार के लिए, ताकि ये जल्द से बड़ा हो।
और उस पर एक फंक्शन वीडियो है, कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, ठीक ना। कुछ अच्छे अच्छे लड़कों ने अच्छा स्पीच दिया है, ठीक है ना। उनसे भी कुछ आप देख सकते हैं, कुछ मोटिवेशन स्पीच है उनका, वो भी आप देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ विराम, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।